नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का दोबारा से यूपीएससी पाथ अपने यूपीएससी पाथ चैनल पर। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है 67th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की यहाँ पर नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा जो है यहाँ पर आउट कर दी गई है। और टोटल जो है यहाँ पर 555 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के लिए कुछ नोटिफिकेशन या रूल्स सेट किए गए हैं, क्या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रूल्स सेट करे गए हैं, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 67th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रेवेन्यू सर्विस और अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आउट की गई है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 555 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आउट की गई है। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग पोस्ट जो है रिजर्व भी की गई है, चाहे वो आप एससी से आते हों, एसटी से आते हों। मैं सिर्फ बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो बिहार स्टेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के जो पीपल हैं उनके लिए अलग से जो है कुछ रिजर्व्ड पोस्ट रखी गई हैं इन 555 में से ही। तो अगर मैं एज की यहाँ पर बात करूँ तो मिनिमम एज जो है आपकी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है 42 ईयर्स होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी की यहाँ पर अगर आप मेल जेंडर से बिलोंग करते हैं तो 37 ईयर्स जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, जिसके लिए आप भर सकते हो अगर आप 37 ईयर्स के हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला हो और पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपकी 40 ईयर्स तक की भी आप को वैलिड है, आप भर सकते हो। और अगर हम आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि आप स्लाइड्स पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा अगर आपके पास डिग्री या स्नातक, जिसे हम हिंदी में स्नातक कहते हैं, और उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। और अगर हम यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और जो ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उन सब के लिए जो है यहाँ पर बिहार राज्य का प्रमाणित प्रमाण पत्र उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आप उस कैटेगरी में फ़ाइट करना चाहते हो तो आपके पास बिहार का जो है एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूँ तो बीपीएससी द्वारा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है 2020-21 का जो है यहाँ पर वैलिड होगा। आप उस यानी कि 2020-21 में जिसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है एनरोल करे थे, जिनके पास 2020-21 का है, वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। 2021-22 वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। यानी कि आपके लिए सेट कर दिया गया कि पिछले साल में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर बीपीएससी द्वारा जो बांटे गए होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी का। और यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, तो एज कैसे मापी जाएगी? एज के लिए जो है बीपीएससी ने आपका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यानी कि 8th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, रिज़ल्ट होगा, उसके बेस पर जो है आपकी डेट जो है यहाँ पर मापी जाएगी। उसके हिसाब से अगर आप 21 वर्ष के हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एज का भी देख लिया। तो अब हम बिहार पुलिस सर्विस की यहाँ पर बात करते हैं। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी इतनी हाइट नहीं है, हम नहीं भर सकते। तो यहाँ पर बीपीएससी द्वारा जो है प्रॉपर फिजिकल मेजरमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके लिए आप अगर उस लेवल में जो है आप आते हो तो यहाँ पर बिहार पुलिस सर्विस के लिए यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। तो वो क्या फ़िज़िकल मेजरमेंट हैं? तो जैसे अगर आप मेल कैटेगरी से आते हो, मेल जेंडर से आते हो तो आपकी हाइट जो है 5 फीट 5 इंच तक होनी ही चाहिए। और आपकी न्यूनतम जो चेस्ट है वो आपकी बिना फुलाए 32 इंच तक जो है आपकी होनी चाहिए। और अगर हम यहीं पर एससी एसटी की बात करें
और यहाँ पर SC ST की अगर देखा जाए तो उनके लिए हाइट जो है 5 फीट 3 इंच रखी गई है। उनकी चेस्ट का माप जो है 31 इंच तक रखा गया, यानी कि हाइट में जो है 2 इंच की रिलैक्सेशन दी गई है और चेस्ट में जो है 1 इंच की रिलैक्सेशन दी गई है SC ST को एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो हाइट है 5 फीट 2 इंच तक दी गई है। अगर आप इस हाइट में लाई करते तो आप यहाँ पर बिहार पुलिस सेवा के लिए एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर हम फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस यहाँ पर रखी गई है BPSC द्वारा वो 600 रुपये रखी गई है। अगर आप बिहार स्टेट के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ीस जो है 150 रखी गई है, और वुमेन जेंडर्स के लिए यहाँ पर 150 रखी गई है। साथ ही साथ PWD कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 150 रुपीज़ रखी गई है। और जो बाकी रह जाते हैं इन सब कैटेगरी से अलग, यानी कि अदर स्टेट के जो BPSC की भरना चाहते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर 600 रुपये रखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्ज़ाम 150 नंबर्स का होगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे वो पोस्ट के 10 टाइम्स चुने जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप जानते हैं 555 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो उसके 10 गुना यानी कि तकरीबन 5550 कैंडिडेट्स जो हैं चुने जाएंगे इर्रिस्पेक्टिव कितनों ने पेपर दिया है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स जो है। तो आगे अगर हम बात करें GS पेपर 1-2 की, यानी कि मेंस एग्ज़ामिनेशन की, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से आगे जो 5550 बच्चे चुने जाएंगे उनके आगे जो है 3 विषयों में यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा मेंस का। फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका हिंदी का आएगा जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें कि आपको 30% अनिवार्य होगा यहाँ पर मार्क्स गेन करना। जो अगले 2 पेपर होंगे वो GS1 GS2 के होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। एंड यहाँ पर एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सूची दी गई है जिसमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। अब इन सारे जो सब्जेक्ट में से कोई एक चुन सकते हो, उसके बेस पर आपका एक और एग्ज़ामिनेशन और एग्ज़ाम की लिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सब्जेक्ट लिस्ट में यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, लॉ मिलेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ तक देखा जाए यहाँ पर UPSC वाले सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड थोड़े जो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे वो लिटरेचर से संबंधित होंगे, जैसे कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, पाली लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज। तो ये सब आपको सब्जेक्ट की जो है सूची दी गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये तो एग्ज़ाम की बात हुई। अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी 30 सितंबर 2021 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और जो लास्ट डेट होगी आपकी यहाँ पर 5 नवंबर 2021 तक आप भर सकते हो। 5 नवंबर 2021 से एक हफ्ते तक आपको एक विंडो एक्स्ट्रा दी जाएगी जहाँ पर जो है आप अपना जो फॉर्म है उसमें अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ज़रूर ये सुनिश्चित करें कि जब आप एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आप सही से भरें, बिकॉज़ रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने डिटेल्स भरी होंगी वो वहाँ पर करेक्शन नहीं की जाएगी। जो आगे रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो डिटेल्स भरेंगे वहाँ पर आपको करेक्शन के लिए विंडो प्रोवाइड की जाएगी 1 हफ्ते तक, 5 नवंबर के बाद। तो ये थी BPSC की नोटिफिकेशन जहाँ पर हमने जाना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, यहाँ पर बिहार पुलिस सेवा के लिए जो है यहाँ पर क्या फिज़िकल मेजरमेंट BPSC द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं, और जो SC ST WS कैटेगरी के लिए है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है कौन से ईयर से यहाँ पर लागू किए जाएंगे, यहाँ पर मान्य किए जाएंगे, जिसके बेस पर आप ये नोटिफिकेशन जो है भर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं BPSC का एग्ज़ाम देने के लिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द UPSC पाथ फैमिली। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो BPSC का फॉर्म भरने वाले हैं, एंड टू ऑल दोज जो 10 अक्टूबर को UPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं। तो काम रहिएगा, अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप वहाँ पर काम नहीं रहते तो वो आपकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, जो कि आपके
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में एक अड़चन पैदा कर सकता है। सो स्टे काम एंड गिव योर बेस्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज़।